तो अब बस चुनाव प्रचार के महज कुछ ही दिन रह गए हैं, या यूं कहें कि अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आएंगे, अपना आखिरी दम लगाते हुए नजर आएंगे। जिन सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होना है और उन सीटों में कई महत्वपूर्ण सीट है, कई हाई प्रोफाइल सीट है और कई सीटों पर नाक पर प्रतिष्ठा है, या यूं कह सकते हैं प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ऐसी भी कई हॉट सीटें हैं। तो उन 43 सीटों में तमाम सीटों पर लगातार आपको हम बताते रहे कि स्थिति क्या है, कौन यहां भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, या समीकरण किसके फेवर में रहे हैं और इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प है। आज हम बात करेंगे, कुछ प्रमंडल को उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पलामू प्रमंडल की, कोल्हान प्रमंडल की और उसके अलावा दक्षिणी और उत्तरी छोटानागपुर की तमाम सीटों पर चर्चा करेंगे कि किस तरह का मुकाबला है। तो शुरुआत करते हैं पलामू प्रमंडल की अहम सीट से और ये सीट डाल्टनगंज की सीट है। डाल्टनगंज की सीट क्यों दिलचस्प है, देखिए जो 3 नाम आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने आलोक चौरसिया पर भरोसा जताया तो कांग्रेस से फिर के त्रिपाठी हैं। तो वहीं इस बार इंदर सिंह नामधारी के बेटे दिलीप सिंह नामधारी भी चुनावी मैदान में है। तो ये मुकाबला को त्रिकोणीय बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए हैं। हर सीट पर हम विवेचना करेंगे और डाल्टनगंज की सीट को किस रूप में देख रहे हैं आप, क्या यहाँ ट्रायंगुलर फाइट नजर आ रही है? जी हाँ, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया अब ये साफ हो गया है कि डाल्टनगंज में जो फाइट होगी वो त्रिकोणीय ही होगी और यहाँ पर आलोक चौरसिया को अगर अपनी सीट बचानी है तो उन्हें के त्रिपाठी के साथ साथ दिलीप सिंह नामधारी को भी अपने पीछे रखना होगा। देखिए दिलीप सिंह नामधारी ने एक अच्छा चुनाव लड़ा है। इंदर सिंह नामधारी जो है उनके चुनाव प्रचार में अपने आप को उन्होंने झोंक रखा है और उनको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है दोनों ही तरफ से। और दिलचस्प बात यह है कि चूंकि वो पहले भाजपा में भी रहे हैं इंदर सिंह नामधारी, तो भाजपा के भी कुछ वोट उनके हिस्से में आ रहे हैं और चूंकि ब्राह्मणों के साथ जो है उनका एक अलग रिश्ता रहा है जब वो राजनीति करते थे, तो कांग्रेस के भी जो कुछ वोट हैं वो दिलीप सिंह नामधारी को मिल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि के त्रिपाठी जो है 2009 के बाद एक बार फिर से चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? देखिए ये बात तो है कि आलोक चौरसिया को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उनके काम से खुश नहीं हैं। लेकिन एक बात और है कि उनका अपना जो कुछ वोट है वो वोट उनके पास हमेशा फिक्स रहता है। वो वोट पहले 25-26 हज़ार हुआ करता था, अब जो है वो थोड़ा सा अगर मान लीजिए कम भी होता है एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, तो वो उनके 20,000 वोट मान लीजिए और फिर इस पर जो भाजपा का वोट जो है वो आ जाता है, तो फिर वो मुख्य मुकाबले में आ ही जाते हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला आपको डाल्टनगंज में देखने को मिलने वाला है, आलोक चौरसिया, के त्रिपाठी और आपको दिलीप सिंह नामधारी के बीच में। चलिए, तो दिलचस्प मुकाबला डाल्टनगंज में। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पांकी की। पांकी की जंग इस बार क्यों दिलचस्प नजर आ रही है? यहाँ के कैंडिडेट के बीच में किस तरह का मुकाबला है? क्या यहाँ निर्दलीय कोई कमाल कर दिखाएंगे? कुशवाहा शशिभूषण मेहता यहाँ से फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी की टिकट पर, तो कांग्रेस ने लाल सूरज पर भरोसा जताया है। वहीं एक निर्दलीय देवेंद्र सिंह भी यहाँ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। रंजन जी, पांकी की सीट में कैसे तस्वीर बदलती हुई क्या नजर आ रही है? देखिए पांकी की सीट अब हॉट सीट बन गई है और डाल्टनगंज के अलावा पलामू प्रमंडल की ये एक और सीट है जहां त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। और ये त्रिकोणीय मुकाबला है कुशवाहा शशिभूषण महतो, लाल सूरज और बिट्टू सिंह के बीच में। बिट्टू सिंह का टिकट कटा है और इस वजह से वो बागी बन गए और बागी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। और चूंकि टिकट कटा तो एक सहानुभूति का वोट भी उनकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ लाल सूरज जो कि इस बार पूरा जोर लगा रहे हैं और हाथ के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी भी पूरी कोशिश है कि वो पूरा दम लगाकर चुनाव लड़ें और जीत हासिल करें। लेकिन देखिए शशिभूषण मेहता को यहाँ पर थोड़ा सा फायदा होता हुआ दिख रहा है कि अगर वोट जो विपक्ष के वोट हैं, मतलब भाजपा के जो खिलाफ वोट पड़ते हैं, अगर उसमें बंटवारा होता है लाल सूरज और बिट्टू सिंह के बीच में, तो मुझे लगता है कि कुशवाहा शशिभूषण मेहता के लिए रास्ता यहाँ पर आसान हो जाएगा। तो ये एक बात है। लेकिन बिट्टू सिंह के पिता जो विदेश सिंह थे, उनकी एक छवि इस क्षेत्र में रही थी और वो कई बार यहाँ से चुनाव जीते। इसी तरह से जो लाल सूरज के पिता हैं मधु सिंह, वो मंत्री भी रहे राज्य सरकार में,
तो वो एक फैमिली लिगेसी लेकर ये दोनों चल रहे हैं। और सामने हैं आपको कुशवाहा शशि भूषण मेहता। तो एक ट्रायंगुलर फाइट आपको बाकी में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप ये चीज देखें तो यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट के जो वोटर्स होते हैं उनकी संख्या काफी अच्छी है, लगभग 28.5% शेड्यूल कास्ट के वोटर्स होते हैं। तो उनके वोट का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है कि वो वोट किस तरफ जाता है। लाल सूरज ओबीसी वोटों में कितनी सेंधमारी करते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा। और ट्राइबल वोट्स जो है वो किसको जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो मुस्लिम वोट इस क्षेत्र में 16% है वो किसको जाएगा, लाल सूरज को या बिट्टू सिंह को, या जो यहाँ पर मुमताज अहमद खान चुनाव लड़ रहे हैं उनको जाएगा। अगर यहाँ पर इन वोटों में बंटवारा होता है तो फिर शशि भूषण मेहता के लिए काम आसान हो जाएगा। तो चलिए देखिए किस तरह अब जैसे जैसे अब वोटिंग की तारीख नज़दीक आ रही है, चुनावी समीकरण भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ, हुसैनाबाद की बात करते हैं। हुसैनाबाद में अब चुनाव प्रचार के अंतिम पड़ाव पर अंतिम दिन तक में क्या तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है रंजन जी? कमलेश सिंह, संजय यादव, शिवपूजन मेहता के बीच में क्या त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर कहीं हवा एक तरफ बह रही है? देखिए, पलामू प्रमंडल की एक और सीट जहां ट्रायंगुलर फाइट होने जा रही है। आमतौर पर पूरे राज्य में आप देखिए तो आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन पलामू प्रमंडल की कई सीटें ऐसी हैं जहां ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिलेंगी। और उसी में से एक सीट जो है वो हुसैनाबाद की सीट है। और यहाँ पर कमलेश सिंह जो कि पिछली बार एनसीपी के टिकट पर जीते थे, इस बार बीजेपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी वजह से बीजेपी के दो बागी बन गए हैं, विनोद सिंह और कर्नल संजय। अब वो कमलेश सिंह का कितना नुकसान करते हैं ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बात की आशंका बीजेपी को है, इसलिए सुनने में ये आ रहा है कि 11 तारीख को योगी आदित्यनाथ की सभा भी यहाँ पर जो मिनी चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है वहां पर रखी जाएगी। इसके अलावा चिराग पासवान की सभा भी की गई है। तो इस तरह की बातें जो है वो देखने में आ रही हैं। यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो कमलेश सिंह और सामने जो है आरजेडी के संजय कुमार सिंह यादव रहेंगे। लेकिन बीएसपी ने कुशवाहा शिवपूजन मेहता को जो है वो टिकट दिया है इस बार। और इसमें एक कॉम्बिनेशन या एक इक्वेशन बनता हुआ दिखता है, क्योंकि अगर आप यहां पर देखें तो जो महतो चौधरी मेहता हैं उनके 11-12% वोट हो जाते हैं। और यहां शेड्यूल कास्ट के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या लगभग 35% के आसपास है, 34.79। तो ये बीएसपी को सूट करता है कि वो एससी के ज्यादा वोट निकाल ले और फिर जो ये कुर्मी कोयरी कुशवाहा के वोट हैं उसको अपने तरफ कर ले, तो उसका काम बन जाता है। ऐसा ही 2014 में कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने किया था, तब वो बीएसपी के टिकट पर लड़े थे। जबकि जो संजय कुमार सिंह यादव हैं वो माई समीकरण पर जो है वो निर्भर हैं। मुसलमानों के 14.1% और यादव के 8% वोट जो है वो अपने पाले में करना चाहते हैं। कमलेश सिंह का अपना गणित है, उनको भाजपा के वोटों का भरोसा है और अपने वोटों का तो भरोसा है ही। लेकिन जो ये सभाएं होती हैं बागी उनका कितना नुकसान करते हैं इस पर जो है हुसैनाबाद का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। तो एक और ट्रायंगुलर फाइट पलामू प्रमंडल में, वो हुसैनाबाद में ये तय है कि ये कमलेश सिंह जो कि बीजेपी से इस बार लड़ रहे हैं, संजय सिंह यादव जो कि आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं और कुशवाहा शिवपूजन मेहता जो कि बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, इन तीनों के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला देखना होगा। अब इस त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी कौन मारता है ये हमें 23 नवंबर को पता चलेगा। तो चलिए देखिए हुसैनाबाद की भी जंग आखिर क्यों दिलचस्प बन गई है, क्यों यहाँ पर अब ट्रायंगुलर फाइट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब जनता को तय करना है, अब एक आखिरी मौका कुछ घंटों का बचा हुआ है जनप्रतिनिधियों के पास, वो किस तरह अब जनता के दिल पर राज कर पाते हैं और उसके बाद जनता डिसाइड करेगी कि उन्हें किसे जिताना है, किसे अपने क्षेत्र की कमान सौंपनी है। बढ़ते हैं आगे और पलामू प्रमंडल की एक और सीट की बात करते हैं। ये सीट है छतरपुर की सीट। छतरपुर की सीट में क्या खास है, क्या यहाँ राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस की टिकट से इस बार चुनावी मैदान में है तो कोई कमाल करते हैं, या फिर से पुष्पा देवी यहाँ पर जीत के आती हैं बीजेपी की टिकट पर। तो वहीं जेल केम ने भी यहाँ पर पृथ्वीराज को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये जो तीन प्रत्याशी हैं
क्या इनके बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है या फिर यहाँ फिर से कमल खिलेगा या फिर कमल हटाकर यहाँ पंजा दिखेगा? कैसा मुकाबला दिख रहा है रंजन जी इस सीट पर? देखिए, छतरपुर का मुकाबला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। राधा कृष्ण किशोर जो है वो कांग्रेस के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और आपको बताऊं कि जो राधा कृष्ण किशोर हैं वो यहाँ से अक्सर जो है एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव जीतते हैं। जैसे 1985 में जीते, तो फिर 90 में नहीं जीते, फिर 95 में जीते, तो अल्टरनेट इलेक्शन वो जीतते हैं छतरपुर में, जो इतिहास कहता है, जो आंकड़े कहते हैं। तो चूंकि वो 2019 का चुनाव हारे हैं तो इस बार जो है इतिहास के अनुसार उनकी बारी आ सकती है। वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और पूरे दम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्या समीकरण फेवर करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर? जी हाँ, वो उनकी एक पहचान इस क्षेत्र में रही है, क्योंकि 1980 से वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 1980 में भी वो कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, फिर 85 में जीते, 95 में जीते, 2005 में जीते। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो वो कई बार यहाँ से चुनाव आपको जीतते रहे हैं छतरपुर से। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी कोशिश होगी कि वो यहाँ पर जो है एक और जीत हासिल करें। पुष्पा देवी ने पिछली बार लगभग 40% वोट लाए थे और उनका भरोसा ये है कि पिछली बार जेवीएम को यहाँ 9.5% वोट मिला था और आजसू को भी 9.8% वोट मिला था। तो ये जो 19-19.5% वोट है वो भी उनकी तरफ आए। क्या ऐसा होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इन सब के बीच ये वो एक सीट है जहां इंडिया का गठबंधन टूट गया है, चूंकि यहां पर आरजेडी के प्रत्याशी विजय भी जो हैं वो खड़े हैं, विजय कुमार राम, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो कितना नुकसान करते हैं या वो मुख्य मुकाबले में आते हैं ये देखना होगा, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी हैं राधा कृष्ण किशोर और विजय राम, इनको पहले आपस में ही मुकाबला करना होगा कि कौन पुष्पा देवी के नियरेस्ट राइवल बनते हैं और फिर उसके अनुसार ही वोटों का जो है आपको बंटवारा होना है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखिए तो जो मुस्लिम हैं वो 10.6% हैं, राजपूत वोटर्स यहां पर 13.6% हैं, यादव 12.1% है। तो जो आरजेडी का भरोसा है वो एमवाई मुस्लिम 10.6 और यादव 12.1%। यहाँ पर वैश्य वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं। और अगर आप देखिए तो जो महतो चौधरी मेहता होते हैं वो 6% के आसपास हैं, ब्राह्मण भी 2.5 से 3% के आसपास हैं, लेकिन एससी जो कि हम दलित आबादी की बात करते हैं वो 29.07%, मतलब 29% के आसपास हैं। अब दिक्कत यहाँ पर एसटी वोटर्स के साथ भी है। आमतौर पर वो जेएमएम जिसका समर्थन करता है या जेएमएम को वोट करते हैं बड़ी संख्या में, लेकिन यहाँ पर चूंकि गठबंधन के दोनों ही दल हैं तो उनके सामने भी एक संशय की स्थिति है कि वो किसे वोट करें, और यही कंफ्यूजन मुस्लिम वोटर्स के अंदर भी है। तो अब जो ये एक फाइट बन रही है यहाँ पर भी ट्रायंगुलर फाइट बनती हुई दिख रही है। अब देखना यह है कि इस ट्रायंगुलर फाइट में जो इतिहास रहा है छतरपुर का कि अल्टरनेट इलेक्शन में राधा कृष्ण किशोर आ जाते हैं तो वो आते हैं, या एक और बात रही है कि यहाँ पर विधायक अपने आप को झारखंड बनने के बाद रिपीट नहीं कर पाए हैं, तो क्या वो परिपाटी चलती है या इस बार जो है पुष्पा देवी उस परिपाटी को तोड़ते हुए लगातार अपने लिए दूसरी पारी निकालती है, ये 23 नवंबर को पता चलेगा। चलिए, तो अब जनता के हाथ में कमान है और जनता के हाथ में वो पावर है और उस पावर का इस्तेमाल जनता 13 नवंबर को करेगी और अपने जनप्रतिनिधि को चुनेगी। बढ़ते हैं आगे और ये सीट है विश्रामपुर की सीट। विश्रामपुर की सीट में मुकाबला इस बार कैसा नजर आ रहा है? रामचंद्र चंद्रवंशी फिर से बीजेपी की टिकट पर, तो सुधीर कुमार चंद्रवंशी हैं कांग्रेस की टिकट पर इस बार, और नरेश प्रसाद आरजेडी के कैंडिडेट भी यहाँ चुनावी मैदान में है। तो क्या इंडी गठबंधन की दो पार्टियां जब चुनावी मैदान में है तो इसका फायदा फिर से रामचंद्र चंद्रवंशी उठाएंगे या फिर यहां पर कोई और कमाल हो पाता है? रंजन जी, क्या लग रहा है इस बार विश्रामपुर में जो फ्रेंडली फाइट नजर आ रही है इससे कहीं तीसरे को फायदा तो नहीं होगा?
देखिए, विश्रामपुर में अभी तक जब हम पलामू प्रमंडल की सीटों की बात कर रहे थे तो लग रहा था कि ट्रायंगुलर फाइट है। अब विश्रामपुर एक सीट है जहां पर आपको ट्रायंगुलर फाइट नहीं दिखेगा, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं दिखेगा, बल्कि यहां बहुकोणीय मुकाबला दिखेगा। यहां पर सिर्फ 3 लोग फाइट में नहीं है, यहां पर सारे समीकरण जो हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के दोनों सहयोगी आपस में एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश प्रसाद सिंह आरजेडी के टिकट पर पिछली बार 14.7% वोट लाने में सफल रहे थे, और यहां से कांग्रेस ने भी जो है सुधीर कुमार चंद्रवंशी को मैदान में उतार दिया है। लेकिन यहां पर आप बीएसपी के राजेश महतो को दरकिनार नहीं कर सकते। पिछली बार वो दूसरी पोजीशन पर थे, 32,000 वोट लाए थे और 17% वोट भी लेकर वो आए थे। और यहां पर जो आपको बीजेपी से प्रत्याशी हैं वो रामचंद्र चंद्रवंशी हैं, 4 बार यहां से चुनाव जीतने में वो सफल रहे हैं। लेकिन विश्रामपुर में भी एक ट्रेडिशन रहा है कि यहां मल्टी कॉर्नर फाइट जो है वो होती रही है, और इस बार का चुनाव भी उससे अलग नहीं है। तो इस बार भी रामचंद्र चंद्रवंशी, नरेश प्रसाद सिंह, सुधीर कुमार चंद्रवंशी, राजेश महतो, अंजू सिंह, जागृति दुबे, इतने लोगों के बीच जो है ये मुकाबला है। मतलब कि अगर किसी ने 25% वोट भी ले आए तो उसकी जीत हो सकती है। पिछली बार रामचंद्र चंद्रवंशी जो है वो 21.4% वोट पर चुनाव जीत गए थे। तो कोशिश ये है सारे प्रत्याशियों की कि एक बार जो है वो 50,000 वोटों का आंकड़ा अगर टच कर लेते हैं तो जीत उनकी हो सकती है। तो जब इतने कॉर्नर खुल जाते हैं जहां 25% पर परिणाम आने की संभावना है, तो वहां तो आप भविष्यवाणी करने का कोई जोखिम उठा ही नहीं सकते। तो ये इतने प्रत्याशी हैं, इनमें से अब कौन बाजी मारता है ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, तो एक बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा विश्रामपुर की सीट पर।